Now we will derive a expression for positions of maximas and minimas. In this diagram, S is a slit, XY is a cylindrical wavefront, AB is a sharp and straight edge, P is a point on the screen. SA, this distance is considered as A, small a, and AP, this distance is B. हमें क्या फाइंड आउट करना है कि अगर स्क्रीन पर कोई पॉइंट P1 है तो वहाँ पर मैक्सिमा या मिनिमा किस पोजीशन पर मिलेगा। ये पॉइंट है P1। जब हम P1 को S से ज्वाइन करते हैं तो ये लाइन XY वेव फ्रंट को C पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो C इज ए पोल फॉर P1। अब P1 पर मैक्सिमा या मिनिमा कब मिलेगा, उसकी कंडीशन क्या है कि लाइट की जो बीम है वो A से P1 तक पहुंचने में जो रास्ता ट्रैवल कर रही है और C से P1 तक पहुंचने में जो रास्ता ट्रैवल कर रही है, इन दोनों का पाथ डिफरेंस क्या है, यानी कि इस रास्ते और इस रास्ते का डिफरेंस क्या है। तो पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू AP1 माइनस CP1। अब एक और बात जो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी कि जब CA वाले पोर्शन में इवन नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट होंगे तो हमें मिनिमा मिलता है, और जब CA वाले पोर्शन में ओड नंबर ऑफ हाफ पीरियड एलिमेंट होते हैं तो हमें मैक्सिमा मिलता है। तो जब डेल्टा इज इक्वल टू 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा तो हमें मैक्सिमा मिलेगा, और जब डेल्टा 2n लैम्डा बाई 2 के इक्वल होगा तो हमें मिनिमा मिलेगा। तो हम AP1 और CP1 इनकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो AP1 फ्रॉम ट्रायंगल P1 PA से दिस इज इक्वल टू, हमने P1 P की वैल्यू x1 मान ली, तो इस ट्रायंगल से AP1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, B स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट। यहाँ से हम B को कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस में x1 स्क्वायर बाय B स्क्वायर 1/2। तो अब हम बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं, और बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करके हम फर्स्ट 2 टर्म्स को ही रखते हैं, बाकी टर्म्स को हम नेगलेक्ट कर देंगे फर्स्ट 2 टर्म्स के कंपैरिजन में। तो ये एक्सप्रेशन हो जाएगा B इंटू 1 प्लस x1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2B स्क्वायर। तो इसे हम लिख सकते हैं B प्लस में x1 स्क्वायर बाय 2B। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, और ऊपर वाली इक्वेशन को, डेल्टा वाली इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 मान लिया। इसके बाद हमें निकालना है CP1। तो CP1 जो है, ये CP1 ये हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, CP1 विल बी इक्वल टू SP1 माइनस SC। SC की वैल्यू A है, तो SP1 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं SPP1 ट्रायंगल से। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस B का स्क्वायर प्लस में x1 स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस A। अब अगेन हम A प्लस B को के स्क्वायर को कॉमन बाहर निकाल लें स्क्वायर रूट से, देन बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई कर दें और फर्स्ट 2 टर्म्स को ही रखें, बाकी को हम नेगलेक्ट कर दें। तो हमें क्या मिलेगा, A प्लस B ब्रैकेट 1 प्लस 1/2 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई A प्लस B स्क्वायर माइनस C। तो अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे A प्लस B को अंदर, तो आ जाएगा A प्लस B प्लस 1/2 x1 स्क्वायर डिवाइड बाई A प्लस B माइनस A। तो A से A कैंसिल आउट हो गया, इसे मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये जो दोनों वैल्यूज़ हमें मिली हैं
इक्वेशन नंबर 2 और 3 से इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे और हमें पाथ डिफरेंस मिल जाएगा। तो पुट कर देते हैं हम। देन डेल्टा इज इक्वल टू बी प्लस में x1 स्क्वायर बाय 2b माइनस b प्लस 1/2 x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस b। तो ये b से b कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा x1 स्क्वायर बाय 2 ये हम कॉमन ले लेते हैं, ये हमें मिल गया 1/b माइनस 1 डिवाइड बाय a प्लस b। तो ये हमारा एक्सप्रेशन बन गया x1 स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू में a प्लस b माइनस b डिवाइड बाय b इंटू a प्लस b। तो ये b से b कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमें फाइनल एक्सप्रेशन मिल गया x1 स्क्वायर a डिवाइड बाय b इंटू a प्लस b। दिस इज पाथ डिफरेंस। तो फॉर मैक्स में हमने अभी डिस्कस किया था पाथ डिफरेंस 2n-1 λ/2 होना चाहिए। तो लैम्डा की वैल्यू हमें पता क्या है, तो ये एक्सप्रेशन ये बन जाएगा। तो इसमें हम x1 को एक तरफ रखते हैं, बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल गया x1 के लिए। दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू a प्लस b इंटू में 2n-1 लैम्डा डिवाइडेड बाई a। तो दीज आर द पोजिशन ऑफ मैक्सिमाज। तो इसमें b एंड a एंड लैम्डा अगर ये हम कांस्टेंट मान लें तो मैक्सिमा विल बी प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2n-1। तो अब इस एक्सप्रेशन से हमें ये पता चलता है कि जो मैक्सिमाज हैं वो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होती है, यानी कि जैसे हम p से ऊपर की डायरेक्शन में जाते हैं स्क्रीन के, तो ये मैक्सिमाज के बीच की डिस्टेंस ही डिक्रीज होती जाती है। ये हम यहाँ पे शो भी कर सकते हैं, जैसे कि ये डिस्टेंस बिटवीन द कॉन्सिक्यूटिव ब्राइट बैंड्स गोज ऑन डिक्रीजिंग। x1 अब क्या होगा इसमें, हम जैसे हमें पता है कि xm दिस इज प्रोपोर्शनल ऑफ 2n-1, ये ऊपर वाली इक्वेशन से ही। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो कांस्टेंट हम मान लेते हैं, कांस्टेंट c आ गया 2n-1 c का स्क्वायर रूट इंटू c। तो जब n 1 है तो x1 क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1c। 2 है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3c, 3 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5c एंड 4 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 7c, ये आ गया। तो x2 माइनस x1 करते हैं तो √3 माइनस √1 या जगह 1.732, ये √3 की वैल्यू माइनस 1 इंटू सी या जगह 0.732, ये वैल्यू आ गई। जब x3 माइनस x2 करेंगे तो यहाँ पर √5 माइनस √3 इंटू सी 2.23 माइनस 1.732, ये वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे। ये ओवरऑल आ गया 0.504c। इसी तरह x4 माइनस x3 की वैल्यू को हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 0.409c। तो ये जो डिफरेंस है ये डिक्रीज हो रहा है। इट मीन्स क्या, ब्राइट फ्रिंजेस क्लोज आ रही हैं। ऐसा ही हमने स्टार्टिंग में देखा था जब हम बैंड्स को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो हमने ये भी एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद फॉर मिनिमा पाथ डिफरेंस जो है ये शुड बी इक्वल टू 2n λ/2 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ से हम x मिनिमा ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ b इंटू a प्लस b इंटू 2 लैम्डा n डिवाइड बाय a। अब दिस मीन्स x मिनिमा पोजीशन ऑफ मिनिमा इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ n। तो यहाँ से भी हम अगेन जैसे हमने ऊपर किया था, हम ये शो कर सकते हैं कि जो मिनिमाज हैं वो भी क्लोज आते जा रहे हैं। तो ये हमें एक्सप्रेशन मिल गया मिनिमाज के लिए।